चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं जगत वरेण्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था जिसमें परिणामवाद और वस्तु परिणामवाद शक्ति परिणामवाद आदि के विषय में बहुत सी बातें बताई गई थी और हमने कहा था कि कुछ समय रखा जाएगा फीडबैक के लिए। तो मैं थोड़े से प्रश्न पूछती हूँ सिंपली कि कितना ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है, स्वर्ग किन लोगों को मिलता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। हाँ, स्वर्ग उन लोगों को मिलता है दीदी जो इस मर्त्य जगत में थोड़े पुण्य करते हैं। पुण्य का मतलब जैसे हॉस्पिटल खुलवा लेना, किसी भूखे को खाना खिला देना, हाँ, या किसी की मदद कर देना, हाँ, उनको स्वर्ग मिलता है। जो कि भक्ति रहित है, वो कार्य वो क्रिया उनकी भक्ति रहित होती है। क्या ये स्वर्ग स्थायी है? नहीं, स्वर्ग स्थायी नहीं होता है। जो हमारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं जैसे उनका क्षय होता है तो हमें वापस इस मर्त्य लोक में आना पड़ता है। हाँ, स्वर्ग स्थायी नहीं है। भागवत इत्यादि पुराणों में ये जो बताया गया है कि कोई किसी का प्रिय नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये नॉट ओनली सुधा जी, अदर्स ऑल्सो। जी सुधा जी, आपके अलावा कोई और? जी हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मतलब कि सभी अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरे से जैसे कोई प्रीति करते हैं। हाँ। वो हाँ प्रीति करते हैं कि हमको ये कर देता था, हमको वो कर देता, अब मुझे कौन करेगा। हाँ, उसके लिए कोई दुख नहीं होता, अपने लिए दुख होता है कि मुझे कौन करेगा। राइट, अपने लिए ही स्वार्थ करते हैं। सुंदर। क्या नाम है आपका? ब्रजवल्लभा? दीदी हेमा दीदी। हेमा। अच्छा आंसर है। दंडवत प्रणाम। हाँ, जो लोग, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिद्धांत का। जो लोग जीव को चित्त कण नहीं मानकर ब्रह्म मानते हैं उनकी क्या गति होती है? चित्त कण ना मानकर जीव को ब्रह्म समझते हैं उनकी क्या गति होती है? हरे कृष्णा।
बोलिए। दीदी ये लोग मायावादी हैं। हाँ, जो कि जीव को अलग नहीं सुधा मानते जी के हैं अतिरिक्त हमसे। कोई और? सुधा जी के अतिरिक्त कोई और? सुधा जी लास्ट में, जब कोई नहीं बताएगा तब। उनकी क्या गति होती है जो जीव को ब्रह्म ही मान लेते हैं, चित्कर्ण नहीं मानते? हरे कृष्णा दीदी, आपने बताया था कि उनकी दुर्गति होती है क्योंकि वे भगवान को भगवान नहीं मानते, अपने कोई भगवान मानना शुरू करते हैं। तो उसमें आपने बहुत सारे उदाहरण देकर कहा था कि उनकी दुर्गति होती है। हरे कृष्णा हाँ, दीदी, वो एकदम अंधकार में वो प्रवेश ब्रह्म कर, में ही जाकर लीन हो जाते हैं। हाँ, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, राइट। क्योंकि ब्रह्म तो उनकी ज्योति है, भगवान की हाँ, ज्योति है, वो कोई स्वयं भगवान नहीं है। बिल्कुल। कौन से 4 महावाक्य हैं? 4 महावाक्य हरे कौन कृष्णा कौन से? दीदी, हाँ, बोलो। सर्वे कल्विदं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म तदस्मि श्वेत केतो और अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, राइट। तत्त्वमसि श्वेत केतु का क्या तात्पर्य है? हरे कृष्णा दीदी, हाँ, प्रणाम दीदी। तत्त्वमसि श्वेत केतु का तात्पर्य यही है कि हे श्वेत केतु, तुम वही हो, यानी कि तुम ब्रह्म के ही चित्कर्ण स्वरूप हो, जो भगवान संपूर्ण चेतन है, पूर्ण है, तुम उन्हीं का अंश मात्र हो। इसका ये तात्पर्य है। कौन बोला? मैं शशि दीदी। अरे वाह, शशि जी बहुत सुंदर बोला, अच्छा बोला, परफेक्ट। शक्ति और शक्तिमान भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न। हाँ, तो ये जगत किसका परिणाम बाद है, ब्रह्म का कि शक्ति का? शक्ति का। हाँ, शक्ति का परिणाम। शक्ति का परिणाम। मायावाद के विरुद्ध क्या कोई वेद प्रमाण है? मायावाद के समर्थन में क्या वेद पुराण है? मायावाद का समर्थन किसी वेद पुराण में किया गया है? नहीं दीदी, मायावाद का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन वेदों से ही कुछ वाक्यों को लेके उन्होंने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है जैसे कि वो मायावाद का पुष्टि कर सके। राइट। समस्त वेद मायावाद के विरुद्ध ही हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर। शशि ने उत्तर दिया है ना, राइट, परफेक्ट। अब शशि जी और सुधा जी के अतिरिक्त कोई और बोलेगा? ये दोनों को सब कुछ आता है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, ये शशि दीदी मेरी छोटी बहन है। अच्छा। जिसने कि मुझे इस पंथ से जोड़ा है, तो मैं छोटी बहन को प्रणाम करती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है दीदी। आपको सुधा जी बोल रहे हैं? नहीं, कौन? हाँ जी दीदी, हाँ जी। सुधा और शशि दोनों बहनें हैं? हाँ जी, शशि छोटी बहन है, सुधा बड़ी बहन है जी। अरे वाह, अच्छे संस्कार जी। है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो भगवान शंकर ने किसकी आज्ञा से मायावाद का प्रचार किया? भगवान कृष्ण की आज्ञा से। भगवान, अपना नाम भी बोलो। विनीता, राइट। भगवान विनीता, तुम भी आगे बोलो कि भगवान कृष्ण ऐसा क्यों चाहते थे? दीदी, क्योंकि मतलब जो असुर टाइप के जो लोग थे, तो भगवान चाहते थे कि जो उन्हें नहीं समझ पा रही, कि उन्हें मतलब विमुख कर दे मुझसे, कि तो जो मेरी सही में भक्ति या मुझे समझना चाहते हैं वो ही मेरी तरफ बढ़े, और जो विमुख है मेरे से, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो मुझसे विमुख हो जाए। आसुरी प्रवृत्ति के लोग मुझसे दूर चले जाएं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के मैंने तो नहीं बताया, लेकिन आप बता सकते हो कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग कौन कौन से हैं जो भगवान को ही जब्त कर लेना चाहते हैं, भगवान की शक्तियों को हरण कर लेना चाहते हैं? हाँ, रावण, कंस,
रावण कंस, ठीक है, राइट राइट। रावण, कंस, शिशुपाल, पौंडरिक, वासुदेव, काशीराज, ये सब वही लोग हैं। मायावाद एक तरह से कौन से बात को फॉलो करता है? हाँ, बौद्ध धर्म को। अच्छा, बौद्ध धर्म क्या है? शून्यवाद। वेरी गुड। किसने बोला? नाम बोलिए। शैला भाभी। अच्छा। हाँ हाँ, शून्यवाद क्या है? जीव शून्य से आया है और शून्य में ही मिल जाएगा। राइट। भगवान वगैरह तो वेदों को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, भगवान, ये जो बौद्धवाद है ना, ये अभी सब जगह फैला हुआ है। देखो, जावा, सुमात्रा, भूटान, तिब्बत, इधर के इस लाइन में पूरे चले जाओ, श्रीलंका, चाइना, ये जापान, ये सब यहाँ बौद्धवाद है। ये लोग भगवान को नहीं मानते बिल्कुल। इवन दीदी हमारी कंट्री में भी कुछ कुछ जगह ये बौद्धवाद है, जैसे हिमाचल वगैरह साइड पे, हिमाचल वहाँ पे बहुत है उनके मठ वगैरह। हाँ, जी जी, बौद्ध मठ बहुत, राइट। ये हिमालय के तरफ के लोग वहां पे फैल गए। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग काफी अच्छा पढ़ रहे हो, तो आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आगे हफ्ते में क्लास लूं कि तुम लोग जा रहे हो नवदीप धाम? मैंने सुना है काफी लोग 7 तारीख को जा रहे हैं। हाँ जी, हम लोग दीदी बाद में जाएंगे। बाद में हम लोग जाएंगे 10 तारीख को। तो ठीक है, अगले हफ्ते से क्लास आके लेंगे। फिर 20, मेरी टिकट तो 19 की वापस की है, रविवार है 20 का, तो 21 तक सब आ जाएंगे। हरे कृष्ण दीदी, हमारे भी 19 की वापसी है दीदी, 20 को बता दें। हाँ, तो फिर आज के बाद क्लास 21 से होगी। जाओ, जिसको जाना है जाओ। अब बात आई अभिधेय। अभिधेय हो गया कि जो भगवान है उनको प्राप्त करने के साधन क्या क्या है। यही सबसे बड़ा कठिन काम है। साधन ऐसा कौन सा है जिससे भगवान को पाया जा सकता है। अभी हम सब लोग नवद्वीप जा रहे हैं। नवद्वीप भी क्या है? साधन का स्थान है। यहाँ पर अपराध भंजन स्थल तो है ही, कोई प्रकार का अपराध हो जाता है तो यहाँ भंजन होता है, इसीलिए साल भर लोग चले जाते हैं कि चलो भाई ठीक होके आ जाते हैं, कुछ रह जाता है तो। और प्रेम भक्ति का स्थान है, क्योंकि महाप्रभु जी के चरण रज पड़ी है, हर रज पर महाप्रभु जी के चरण पड़े हैं, उस रज का हमारे मस्तक पर स्पर्श होगा। और हम लोग वहाँ भी जाएंगे, विद्यानगर जाएंगे, वहाँ पर ये सब वेद वेदांत डिस्कशन होता है। सुंदर सुंदर जगहों पर जाएंगे। हरिहर क्षेत्र जाएंगे। हरिहर क्षेत्र में भगवान विष्णु का एक चरण है और उनका एक चरण गया जी में है, एक चरण यहाँ पर है। और हरिहर क्षेत्र में जब पौंडरिक वासुदेव का वध किया और भगवान ने फिर उसके पुत्र को भी मार दिया, फिर भगवान ने क्रोध में आकर के काशी जला दी, तो शंकर भाग करके यहीं पर अलकनंदा जी आ गए थे। तो तुम सब लोग कथाएं पढ़ के, कथाओं को सुन करके फिर नवद्वीप में भ्रमण करना, हर क्षेत्र की महिमा समझना। मामगाछी पे भी जाओगे तो भगवान श्री राम ने बहुत पहले सीता जी को चित्र बना के दिखा दिया था अपना सन्यासी का, कि देखो सीता कह रही थी कि आप ऐसा क्यों चित्र बना रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा कि देखो सीता, कलयुग में मैं इसी रूप में आऊंगा, तब तुमको मेरा वियोग सहना पड़ेगा। तो मामगाछी, वहां पर सारंग मुरारी पाठ, एक दिन यात्रा वहां जाती है, एक दिन यात्रा भक्ति विनोद ठाकुर, 5 दिन की 5 यात्रा रहती है। तो एक दिन मामगाछी में ये 2 मंदिर होते हैं, और फिर एक दिन यात्रा जाएगी स्वरूपगंज, भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ निवास स्थान है, और जहाँ भजन स्थली है। भजन स्थली में थोड़े से भक्ति विनोद ठाकुर के लेफ्ट हैंड पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी भजन स्थली है। उन जगहों पर प्रणाम करेंगे। ऊपर जाएंगे, वहां पर प्रभुपाद जी का, भक्ति विनोद ठाकुर का स्टडी रूम है, उसके भी दर्शन करेंगे, वहां प्रणाम करेंगे। और वहीं पर ही खड़े होकर के भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने स्टडी रूम के बाहर आकर के देखा था कि नवद्वीप धाम कहाँ पर है, और वहीं से जगन्नाथ बाबा जी महाराज से उसकी पुष्टि कराई थी कि महाप्रभु जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था।
और वहीं से फिर हम लोग सुवर्ण विहार जाते हैं और सुवर्ण विहार के जाने के बाद फिर सीधे नरसिंहपल्ली जाते हैं। भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करना कि हमारे भजन में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए और भजन इसी तरह से आपकी कृपा से बढ़ता चला जाए। 2 दिन की यात्रा ये हो गई। तीसरे दिन की यात्रा में हम जगन्नाथ दास बाबा जी के मंदिर में जाते हैं, निदया घाट जाते हैं, प्रोड़ा माता के मंदिर जाते हैं। उन जगहों पर सुंदर सुंदर कथा होती है। तो प्रोड़ा माता मंदिर महाप्रभु जी को देख करके प्रोड़ा माता चली गई थी। भगवान के सामने आती नहीं है, जबकि भगवान का काम करती हैं। पर काम कैसा करते हैं? ऐसा करती है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं जिनको भगवान के सामने फेंकने में भी उनको लज्जा आती है। तो प्रोड़ा माता के दर्शन करने के बाद फिर निदया घाट, जहाँ पर सन्यास के लिए महाप्रभु जी कूद पड़े थे और शची माता देखती रह गई थी। शची माता को मालूम है ये निकलने वाला है, आंखें पथरा गई थी उनकी रो रो कर, पर महाप्रभु निकल गए। और वही दिन पहली रात ऐसी थी जब उन्होंने ठीक से विष्णु प्रिया जी से बात की थी। तो विष्णु प्रिया जी को कैसा विरह हुआ होगा, इसलिए उसका नाम निदया घाट है। कैसे माता के हृदय पर कैसी वेदना हुई होगी और विष्णु प्रिया किस तरह से विरह भाव में चावल खाती हैं, जितना भजन करती हैं उतना ही। तो निदया घाट पे ये सब कथाओं को सुनना। उसके बाद उन्होंने कटवा में सन्यास, अपने बाल कटवाए थे और ईश्वरपुरी को पहले ही भेज दिया था। फिर वहाँ पे उनकी सन्यास लीला हुई थी। ये सब एक दिन होगा। एक दिन योग पीठ पर जाएंगे। योग पीठ में फिर क्षेत्रपाल महादेव हैं, श्रीवास आंगन है महाप्रभु जी का, जहाँ पर महाप्रभु जी का जन्म हुआ। वहाँ पे भी नरसिंह भगवान के दर्शन है। श्रीवास आंगन में सामने जाएंगे तो अद्वैताचार्य के सेवित विग्रह है, शालिग्राम या कहीं और है, कुछ पता नहीं है ठीक से, लेकिन वो स्थान जरूर है कि वहां पर अद्वैताचार्य ने शालिग्राम की पूजा की थी। तो उन जगहों को देख लेना और चांद काजी की समाधि रहेगी वो देखना। और वहीं पर ही महाप्रभु जी के आवेश में राधा कुंड, श्याम कुंड भी प्रकट हो गए थे, वो स्थान भी देख लेना। तो ये 4 दिन की यात्रा है। 5वें दिन कहाँ जाते हैं हम लोग? कौन सा दिन कहाँ का रह गया? महाप्रभु जी का नहीं, यहाँ जाते हैं ना समुद्रगढ़ जाएंगे, चंपाखट्टे जाएंगे और वहां से विद्यानगर जाएंगे और विद्यानगर से कोवाला जहाँ पर राधा कुंड है, तो इन जगहों को देखेंगे। विद्यानगर जाएंगे, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आपका ज्ञान प्राप्त हो। तो जो किताब है नवदीप धाम गुरुदेव ने निकाली है, उस किताब को पढ़ करके सब जगह के कथाओं में कभी तो सुनने को मिल जाता है, कभी इतनी दूर बैठने को मिलता है कि कथाएं सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर हम उसकी महिमा से वंचित रह जाते हैं। तो जिस दिन जहाँ पे कथा जा रही है उसी दिन रात को आपस में पढ़ करके डिस्कस कर लेना। उसके बाद फिर नवदीप जाने का आनंद कुछ और रहेगा। राधिका अभिधेय विचार। तो ब्रजनाथ खा पीकर बिस्तर पर लेट गए। उनके हृदय में अचिंत भेदाभेद तत्व के संबंध में तरह तरह के विचार उठने लगे, क्योंकि बताया गया साइमल्टेनियसली भगवान और जीव में भेद भी है और अभेद भी है। कभी सोचते अचिंत भेदाभेद तत्व भी एक प्रकार का मायावाद ही है, ऐसा देखो उनके दिमाग में आ रहा है। पुनः गंभीर रूप से विचार करने लगते, परंतु इस मत के विरुद्ध कोई शास्त्र नहीं है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि अचिंत्य भेदाभेद नहीं है। तो उनको ऐसा लगता कि ये भी तो एक प्रकार से मायावाद ही है कि जीव और ब्रह्म में भेद भी और अभेद भी है। तो मायावादी भी तो यही कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है। तो इसमें समस्त शास्त्रों की मीमांसा पाई जाती है अचिंत्य भेदाभेदवाद में। श्रीमद गौर किशोर दास साक्षात पूर्ण भगवान है। श्रीमद गौर किशोर, उनकी गंभीर शिक्षाओं में तनिक भी दोष होने की संभावना नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु, मैं उन परम प्रेममय श्री गौर किशोर के चरण कमलों का कदापि परित्याग नहीं करूंगा, किंतु हाय, आखिर मैंने पाया क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व सत्य है,
इसे तो जान लिया, परंतु इस ज्ञान से मुझे फायदा क्या हुआ? बाबा जी ने बतलाया है कि प्रीति ही जीवों के जीवन का चरम तात्पर्य है। तो उसके लिए हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही प्रयोजन है। जीवन का कृष्ण से प्रेम हो जाए। भजन भी हम करते तो हमारे मन में यही भावनाएं आती हैं, हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। क्योंकि अच्छा, कृष्ण एक तरफ तो कह ही रहे हैं कि संसार दुखालय है, दुखों से भरपूर है, और दूसरी तरफ कह ही रहे हैं कि मेरा भजन करो, हरे नाम एव नाम एव नाम एव एव मतलब ही नाम ही नाम, कल में कलौ नास्तेव नास्तेव, कोई अन्य गति नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रीति है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से, वही जीव का मुख्य प्रयोजन है। कृष्ण सामने होने पर भी प्रेम नहीं होता, इसलिए इस चीज को बहुत भारी पुरुषार्थ है। प्रेम, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो तो बेकार के हैं। पंचम पुरुषार्थ जो है, सोचो इन चारों को पार करके फिर जो 5वां पुरुषार्थ होगा, वो कितनी शक्ति उससे प्राप्त होता होगा, कितनी तपस्या करनी पड़ती होगी। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत काल मुख निकसत नहीं। मुनि लोग करोड़ों करोड़ जन्मों तक भगवान का नाम का जाप करते हैं, लेकिन माया से इतनी ज्यादा माया की प्रबलता है कि हृदय में अंत काल मुख निकसत नहीं, अंत समय में मुख से निकलता नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को अभ्यास देना पड़ेगा, नित्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये रुकना ही नहीं चाहिए। जैसे कि तेल की धारा बह गई तो बह गई, अब वो रुकेगी नहीं किधर भी। जिस प्रकार से आग को देख करके लाख पिघल जाता है, इसी प्रकार से हमारा हृदय द्रवीभूत होना चाहिए। संसार में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, यहाँ ये हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, इन सब बातों से मेरा प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? बल्कि तो मेरा कर्म दोषी बनेगा और मुझे भुगतने आना पड़ेगा। इन सब बातों को एक तरफ हटा दो और हटा करके इस तरह से भजन करना होगा। यही, इसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा, और यही जीवन का परम चरम और परम तात्पर्य है। कर्मी और ज्ञानी भी प्रीति की खोज करते हैं, प्रेम तो उनको भी चाहिए, परंतु शुद्ध प्रेम नहीं मिलता। और संसार में शुद्ध प्रेम है ही नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। देवता हो, मनुष्य हो, मुनिगण हो, कोई भी हो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अतएव प्रीति की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि किस उपाय से, उपाय मतलब साधन मतलब अभिधेय से उसको प्राप्त किया जा सके प्रेम को। तो बाबा जी महाशय से इस विषय में पूछकर सिद्धांत ग्रहण करूंगा कि अचिंत भेदाभेद बाद, तो यहाँ पर ध्यान रहे प्रीति है दोनों के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में, जबकि मायावाद में तो जीव ही ब्रह्म है, तो प्रेम कहाँ रहा? जीव और ब्रह्म के बीच में प्रीति है। तो ब्रह्म ही हमारे उपास्य हैं, ब्रह्म ही हमारे आराध्य हैं, हम आराधक हैं, हम उपासक हैं, वही हमारे सेव्य हैं, हम सेवक हैं। यही अचिंत्य भेदाभेद बात है। दोनों के बीच में एक होने पर भी दोनों में एक मालिक है और एक सेवक है। एक सब कुछ दाता है, एक सब कुछ प्राप्त करने वाला है। ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, नित्य रहेंगे, नित्य उनकी सत्ता रहेगी। चित परम ज्ञान स्वरूप है, परम ज्ञान। अर्जुन के हजारों जन्मों का हिसाब किताब उनके पास है। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। आनंद है, आनंद ही आनंद है वहां पर। तो जीव के अंदर भी यही तीनों चीजें हैं। जीव तू भी था हमेशा, तू भी तो ज्ञानी है। कब ज्ञानी कहा जाता है जीव? जब वो भगवान के साथ आ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन कर रहा है, समझो वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उसके पास में संसार की चीजें आती तो है, लेकिन देखती हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, आके चली जाती हैं, लौट के चली जाती हैं। वो उनको प्रश्न ही नहीं देता, खड़ा ही नहीं करता, हृदय में आने ही नहीं देता। तो विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि किस उपाय से प्राप्त किया जाए।
तो बाबा जी महाशय से जाकर के इस विषय में सिद्धांत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते सो गए। अधिक रात बीतने पर नींद आने के कारण ब्रजनाथ आज कुछ अधिक देर तक सोते रहे। ज्यादा देर से नींद आई तो ज्यादा देर तक सो गए। दिन निकल आया था। बिस्तर से उठे, अभी शौच आदि से निवृत्त हुए थे कि उनके मामा विजय कुमार भट्टाचार्य महाशय उपस्थित हुए। बेड़ी माधव के अलावा एक और उनका रिश्तेदार आ गया। अनेक दिनों के बाद श्री मोदोदय मामगाछी, जो भी हम बता रहे थे, मामा को आए हुए देखकर ब्रजनाथ को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम कर बड़े आदर से बैठाया। विजय कुमार भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित और कथाकार हैं। श्रीमन नारायण की कृपा से श्री गौरांग के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। वे बहुत दूर दूर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने जाया करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने देनुर नामक गांव में श्री वृंदावन दास ठाकुर का दर्शन पाने का सुयोग प्राप्त किया था। सोचे उस समय की बात है जब हमारे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिख रहे थे। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने उन्हें श्रीधाम मायापुर के अचिंत योगपीठ दर्शन करने की आज्ञा दी थी। तो योगपीठ किसको है? जैसे कि वृंदावन धाम हमारा योगपीठ है, उसी प्रकार से नवद्वीप में योगपीठ कौन सा है? मायापुर में, जहां महाप्रभु जी का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा जाओ वहां जाके दर्शन करके आओ। उन्होंने और भी कहा था कि कुछ ही दिनों में श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियां लॉस्ट हो जाएंगी, लुप्त प्राय हो जाएंगी और 400 वर्षों के पश्चात फिर से प्रकट होंगी। हिस्ट्री पहले ही आ गई। और गौर लीला स्थल, श्री कृष्ण लीला स्थल श्री वृंदावन से अभिन्न तत्व है। गौर लीला और श्री कृष्ण लीला से, श्री कृष्ण लीला में जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णुपाद सेवनम, जो जितने ये नवधा भक्ति है, वही नवधा नवदीप यहाँ पर है। इसलिए अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंट है। श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं कौन? जो वृंदावन और नवदीप को समान ही समझते हैं। वही समझ सकते हैं कि मायापुर का जो चिन्मयत्व है, जड़त्व तो नहीं है, चिन्मय है। यहाँ के रोम रोम में भक्ति भाव भरा पड़ा है। इसलिए रास्ते भर जाओगे तो कीर्तन मंडली के पीछे पीछे निताई नेचे जाए महारा गौरे नेचे जाए, रांगा पाए शोभा नूपुर कति शोभा पाए। निताई महाप्रभु हमारे नाचते हुए जा रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नाचते हुए जा रहे हैं। पैरों में उनके रांगा मतलब महावर जैसा लाल लाल रंग के उनके पैर है। रांगा पाए शोभा नूपुर, पैर नीचे तलवे जो लाल है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आमार गौर निताई, तो जय सचिनंदन जय गौर हरि, इस तरह से अपना कीर्तन का कोई चांस वहां पे मत खोना। तो तब चिन्मयत्व का आभास होगा, प्रतीति होगी, अनुभूति होगी। केवल वे ही श्री वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। तो जो मायापुर को समझ सकता है वही वृंदावन धाम को समझ सकता है। वृंदावन धाम में गदाधर जी कभी नहीं आए, आने भी नहीं दिया, क्योंकि गदाधर कौन है? राधा जी। तो महाप्रभु जी जाते तो राधा जी के भाव में गदाधर आ जाते और देखते कृष्ण मेरे साथ है, लेकिन वो तो राधा जी का भाव लेकर के आए थे। और वहां करके क्वासी 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 महाभुज, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, कृष्ण मुझे कहाँ मिलेंगे। ये सब चिन्मयत्व की अनुभूति नवदीप धाम में करके आना। और व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की बातों को सुनकर विजय कुमार श्री मायापुर के दर्शनों के लिए बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बिल्व पुष्करणी में अपनी बहन और भांजे से मिलकर श्री मायापुर आएंगे। उस समय बिल्व पुष्करणी और ब्रह्म पुष्करणी परस्पर मिले हुए गांव थे। आजकल की तरह ये दोनों गांव एक दूसरे से दूर ना थे। श्री मायापुर योगपीठ से 1 मील के भीतर ही बिल्व पुष्करणी की सीमा मिलती थी। परित्यक्त बिल्व पुष्करणी को आजकल टोटा और तारणवास के नाम से जानते हैं। परस्पर कुशल जिज्ञासा के पश्चात विजय कुमार बोले, मैं श्री मायापुर का दर्शन कर अभी आ रहा हूँ। दादी से कह देना कि मैं मायापुर से लौटकर यहाँ पर दोपहर में भोजन करूंगा। ब्रजनाथ बोले, मामा आप मायापुर का दर्शन क्यों करेंगे? तो विजय कुमार ने कहा कि ब्रजनाथ की वर्तमान अवस्था से परिचित ना थे,
उनको नहीं मालूम था कि ब्रजनाथ इतना ज्यादा गौर सिद्धांत समझ चुके हैं, अचिंत्य भेदाभेद को जान लिए हैं। प्रेमदास बाबा जी से उनका रोज उठना बैठना मिलन हो रहा है, उन पर एक बाबा की इतनी कृपा मिल रही है, उनको ये सब पता नहीं था। उन्होंने सुना था ब्रजनाथ आजकल न्याय शास्त्र का अनुशीलन छोड़कर वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, इतना ही पता था। इसलिए उन्होंने अपने भजन की बात उनसे कहना उचित नहीं समझा। देखा, जब तक भजन का लेवल बराबर का ना हो तब तक अपनी भजन की बातें बता के मत रखना, चुप रहना। जिस तरह से दौरानी जिठानी से वो छुपाए जाते हैं ना, गोल्ड और अपनी प्रॉपर्टी, ये सब छुपाया जाता है ना, इससे भी ज्यादा छुपा के रखना। अपने भाइयों से छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता, फ्रेंड को बताते हैं, घर वालों को नहीं बताते, इससे भी ज्यादा कहीं छुपा करके भजन अपना रखना। देखो, बिल्कुल प्रकट न होने पाए। अतः अपना यथार्थ उद्देश्य उनसे छिपा कर बोले, मायापुर में एक आदमी से भेंट करनी है। ब्रजनाथ को इस बात का पता था कि उनके मामा गौर भक्त हैं तथा श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित हैं। अतः उन्होंने अनुमान कर लिया कि मामा जी किसी पारमार्थिक अनुसंधान के लिए ही श्री मायापुर जा रहे हैं। ऐसा सोचकर वे प्रकट रूप में बोले, मामा, श्री मायापुर में श्री रघुनाथ दास जी बाबा, हाँ रघुनाथ दास जी, में प्रेमदास बोली थी, रघुनाथ दास जी एक उच्च कोटि के परम श्रद्धास्पद वैष्णव हैं, उनके साथ आप कुछ वार्तालाप अवश्य करना। ब्रजनाथ की बात सुनकर विजय कुमार ने कहा, क्या तुम अब वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखने लगे हो? पहले तो बड़े भारी न्यायिक पंडित थे, सुना है तुम न्याय शास्त्र को छोड़ करके वेदांत का अध्ययन कर रहे हो। इधर देख रहा हूँ तुम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हो। अतः अब तुम्हारे निकट मुझे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने मुझे श्री मायापुर के श्री योग पीठ का दर्शन करने के लिए आज्ञा दी है। अतः मैंने सोचा है कि योग माया के घाट पर गंगा स्नान कर श्री योग पीठ का दर्शन और परिक्रमा कर श्रीवास आंगन में वैष्णवों की चरण धूलि में एक बार जी भर कर लौटूंगा। तो श्रीवास आंगन, उसकी भी महिमा बताई। ब्रजनाथ बोले, मामा कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलिए, माता जी से मिलकर हम दोनों मायापुर चलेंगे। इस प्रकार बातचीत होने के बाद दोनों ब्रजनाथ की माता को बतलाकर श्री मायापुर के लिए रवाना हुए। तो सबसे पहले दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करते करते विजय कुमार ने कहा, आहा, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। जिस घाट पर श्री सचिरंदन गौर हरि ने जानवी देवी के प्रति अपार करुणा दर्शाते हुए, जानवी देवी गंगा जी अपार करुणा दर्शाते हुए 24 वर्षों तक बाल क्रीड़ा की है। जहां पर गंगा जी में बाल क्रीड़ा में तो लड़कियां जाती थी पूजा करने, तो लड़कियों से कहते थे तुम्हारा पति मैं हूं, मेरी पूजा करो। तो बाल स्वभाव चपलतावश कृष्ण बहुत चपल हैं, चंचल हैं, भक्तों के चित्त में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो परम दुर्लभ उसी जल में स्नान कर आज मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। हमारे भक्त लोग प्राय करके गौर पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं। समझदार भक्त होंगे सुबह जल्दी से नहाएंगे, नहीं तो पूरे दिन होली का सामना करना पड़ता है। विजय कुमार के उद्दीपन में वचनों को सुनकर ब्रजनाथ आद्र होकर बोले, मामा आज आपके चरणों की कृपा से मैं भी धन्य हो गया। स्नान करने के पश्चात दोनों श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में श्री महाप्रभु के जन्म स्थान पहुंचकर महाप्रेम में विभोर हो गए। अश्रुदल से उनका सारा शरीर तरबतर हो गया। इतना रोने लगे कि आज महाप्रभु ने जहाँ जन्म लिया उस स्थान की हमने चिन्मयत्व को अनुभूति को अनुभव किया। ध्यान रहे, श्रीवास आंगन में शची माता के रंधन में राघव पंडित की झोली में हमेशा महाप्रभु विराजमान रहते हैं। विजय कुमार बोले, जिसने गौर भूमि में जन्म लेकर इस महायोग पीठ का दर्शन नहीं किया, अरे उसका तो जन्म बेकार चला गया। गौर भूमि में जन्म लिया और योग पीठ का दर्शन नहीं किया। देखो, जड़ नेत्रों से यह धाम साधारण भूमि की जड़ नेत्रों से लगता है क्या है इसमें विशेषता, क्या हो गया, जन्म हो गया तो, क्योंकि जड़ता में हमारी चिन्मयता दिखाई नहीं दे रही है, तो साधारण भूमि की भांति दिखाई दे रही है और सर्वत्र फूस के घड़ी दिखाई दे रहे हैं। किंतु गौरांग की कृपा से आज हम लोग कितना सुंदर वैभव देख रहे हैं। देखो कितनी ऊंची और भव्य रत्नमय अट्टालिका इमारतें हैं, बड़ा ही रमणीय उद्यान बगीचे हैं। बंधनवारों की शोभा तो देखते ही बनती है। यह देखो, घर के भीतर श्री गौरांग विष्णु प्रिया जी खड़े हैं।
क्या ही मनोहर रूप है, क्या ही मनोहर रूप है। ऐसा कहते कहते दोनों भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर बाद दूसरे भक्तों की सहायता से उठकर शिवास आंगन में आज भी चिन्मयता की अनुभूतियां वहां प्रवेश करती लगेगा कि यही वही स्थान है जहां पर महाप्रभु जी ने सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया था और यहाँ पर रात रात भर कीर्तन चलता था। यही वो स्थान है यहाँ श्रीवास का बेटा मृत हो गया था और श्रीवास जी ने मना किया था घर वालों को कि कोई रोएगा नहीं, महाप्रभु जी का कीर्तन चल रहा है। बाद में जब महाप्रभु जी ने उस बेटे की आत्मा को बुलाया तो आत्मा ने मना कर दिया। इस संसार में कौन आता है घृणास्पद, कैसा ये शरीर है, टट्टी पेशाब और 3 दोष हमेशा ही सताते रहते हैं, बात पित्त कफ, मैं नहीं आऊंगा। कितने माँ बाप आए गए। तो यही वह स्थान है, इन सब अनुभूतियां के स्थान है ये। तो शिवास आंगन में गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लोटपोट करते हुए कह रहे हैं, हा शिवास, हा अद्वैत, हा नित्यानंद, हे गदाधर, हे गौरांग, पंच तत्व, आप सब हम पर दया करो, हमें अभिमान रहित कर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। हमारे अंदर का अभिमान, जड़ अभिमान में ये हूं मैं वो हूं, ये सब हमारा अभिमान निकाल दें और हमें श्री चरणों में स्थान दें। इन दोनों ब्राह्मणों का ऐसा भाव देकर वहां के वैष्णव गण बड़े आनंदित हुए और मायापुर चंद्र की जय। वृंदावन चंद्र भगवान श्याम सुंदर और मायापुर चंद्र गौर सुंदर दोनों एक ही है। अजित श्री गौरांग की जय, जिनको कोई जीत नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु की जय बोलकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में ही ब्रजनाथ ने इष्टदेव श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरणों में अपनी देह को समर्पित कर दिया। वृद्ध बाबा जी उन्हें उठाकर गले से लगाते हुए बोले, बाबा आज इस समय कैसे आए, तुम्हारे साथ ये महाजन कौन है? तो ब्रजनाथ ने बिनी शब्दों में उन्हें सारी बातें बतलाई। तदंतर वैष्णवों ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक बैठाया। तो विजय कुमार ने बड़ी नम्रता से श्रीमद रघुनाथ दास बाबा जी से पूछा, प्रभु प्रयोजन प्राप्ति का उपाय क्या है? आप ये तो कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण से प्रीति ही प्रयोजन है, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाए ये तो बताइए, कृपा करके बताइए कि हम प्रयोजन कैसे प्राप्त करें, भगवान से प्रेम कैसे प्राप्त करें। बाबा जी बोले, आप लोग परम भक्त हैं, आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, तथापि जब आप मुझ पर अनुग्रह करके मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए महात्मा लोग क्या कहते हैं, अरे आप लोग कथा सुनते हैं, आपकी महिमा हमसे भी ज्यादा है। क्यों? आप लोग नहीं होते तो मैं कथा कहाँ से कहता। अच्छा, मुझे ही तो आप लोग भगवान का स्मरण दिला रहे हैं, आप ही तो बार बार जिज्ञासा कर रहे हैं, तो भगवान की बात हमसे नहीं पूछेंगे तो हम खोलेंगे कैसे? समुद्रगढ़ पर गुरुदेव की और त्रिविक्रम गोसाई महाराज की दोनों का प्रेम कलह होता था। वो एक अद्भुत वस्तु थी। वो तो समझो ना, सीधे गोलोक धाम से चीज आ गई थी। महाराज जी से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए त्रिविक्रम गोसाई महाराज बार बार कहते थे कि भीम के कारण ही भगवान प्रकट हुए, भीम के कारण। और महाराज कहते थे नहीं नहीं, समुद्रगढ़ के कारण भगवान प्रकट हुए। तो इस तरह से उनका प्रेम कलह होता था। तो वो फिर ऐसी बातें सुनकर के क्या होता है, भगवान से प्रीति होती है, भगवान से प्रेम होता है। तो अब मैं जो कुछ जानता हूँ बतला रहा हूँ। ज्ञान और कर्म से शून्य, पहला पॉइंट, ज्ञान और कर्म से शून्य। यहाँ ज्ञान नहीं चलता, कर्म नहीं चलता, इससे शून्य भक्ति की परिपाटी है। और यही प्रयोजन सिद्धि का उपाय भी है। प्रयोजन सिद्धि का यही उपाय है कि ज्ञान और कर्म दोनों को छोड़ दो, ज्ञान की लालसा और कर्म की लालसा छोड़ दो। साधन अवस्था में उसे ही साधन भक्ति कहते हैं और सिद्धावस्था में वही प्रेम माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये साधन है। और हरे राम 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 हरे हरे, यही मेरे भाई बहनों साध्य है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। साधन कर रहे हैं, हरे कृष्ण
मेरे चित्त को हरण कर लिया है, जिसने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया है, राधा जी के चित्त को आकर्षित कर लिया। ये सब हमारा साधन है, अपनी लीलाओं से, अपने धाम से, अपने नाम से, अपने गुणों से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी रूप माधुरी से। और अब सिद्धावस्था क्या है? राधा रमण लाल। हरे राम, जो राधा जी के साथ रमण करते हैं। तो यही हमारी इसी मंत्र में साध्य है, इसी मंत्र में सिद्धावस्था है। तो साधनावस्था में ये साधन भक्त, जब तक हमारी अंदर ये चीजें प्रकट नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे सिद्धावस्था में भी भजन छोड़ना नहीं है, छूटता नहीं है। सिद्धावस्था में भी पूरा तरह से भजन, जो मुक्त लोग हैं वो और ज्यादा भजन करते हैं, क्योंकि संसार की सारी बेवकूफियां वो छोड़ चुके होते हैं, सारी मूर्खताएं छोड़ चुके होते हैं। तो विजय कह रहे हैं भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? तो बाबा जी ने बोला, श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का स्वरूप लक्षण बताया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसमें भक्ति के कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। निर्भेद ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्म योग तपस्या आदि से सर्वथा अनावृत, कुछ भी नहीं करना है, कोई इष्टापूर्त कर्म कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान से प्रेम और अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा। श्री कृष्ण की सेवा, भगवान का जप करना भगवान की सेवा है। भगवान के धाम में जा रहे हैं, ये भगवान की सेवा है। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित व्रत करना, वहां पर आप जाओगे, 14 तारीख को एकादशी है, 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है, व्रत करोगे, ये सब कृष्णानुशीलन है। उत्तमा भक्ति शब्द से शुद्धा भक्ति का तात्पर्य है। उत्तमा भक्ति मतलब शुद्धा भक्ति। राधिका, हाँ? पानी दे दो बेटा। कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। तो जिस भक्ति में कर्म मिश्रित है और जिस भक्ति में ज्ञान की लालसा है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य है भोग और ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य है मोक्ष, मुक्ति। कर्म कहाँ की तरफ ले जाता है? भोग। कर्म करेंगे भोग मिलेगा। और ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति। भक्ति और मुक्ति, इस प्रहरित भक्ति उत्तमा भक्ति है। तो भुक्ति भोग, भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष, इन दोनों की कोई कामना ही ना रहे, इच्छा ही ना रहे, ये उत्तमा भक्ति है। भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है। भक्ति जब हो जाती है तो हमारे हृदय में प्रेम प्रयोजन जो है हमारा आ ही जाता है। भक्ति से प्रेम, और यह प्रेम ही जीवन का जो प्रयोजन है, ये किससे आता है? शुद्ध भक्ति से, ना जिसमें कर्म की गंध है ना ही ज्ञान की। यह भक्ति क्या है? तन मन और वचन द्वारा कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा। तन मन और वचन तीनों एक हो गए, त्रिदंडी स्वामी हो गए भाई। त्रिदंडी स्वामी वही नहीं है जो सेफ्रन कपड़े पहन रहे, केसरिया दंड धारण कर रहे हैं। घर घर में सन्यासी हैं, सन्यासी से भी जैसा जीवन जी रहे हैं, सन्यासी से भी ज्यादा। इतना त्याग, इतना वैराग्य। घर ही तो, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर ही तो पाठशाला है पहली। घर पर ही रह करके भक्ति करनी है ना। भागने से क्या होगा? और कहाँ भागेंगे? किसके पीछे भागे? क्या करें? तो इस तरह से है। तन मन और वचन द्वारा कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा और प्रीति में मानस भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण है। तो भक्ति का नेचर क्या है? किसी में भक्ति हो गई है तो उसका स्वरूप क्या है? तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा
कि जब भी हम देखेंगे उसका मन भक्ति के विषय में ही सोच रहा है। जब भी बोलता है कृष्ण कन्हैया लाल की ही बातें करता है, और तन भी हमेशा भक्ति के कामों में लगा रहता है। अच्छा, और प्रीतिमय मानस भाव, और जिसमें भक्ति होती है तीनों उसके हो गए, और उसके हृदय में भी बस प्रीति प्रीति रहती है। ये भक्ति के स्वरूप लक्षण है। चेष्टा और भाव ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं, अर्थात कुछ अनुकूल, कृष्ण भक्त सेवा के अनुकूल ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुरुदेव यहाँ पर आते थे, किसी को होश ही नहीं होता था। चार तक पपीहे की तरह हम गुरु जी के आने की बात करते थे, और गुरु जी आ जाए तो सब गुरु जी में लग रहे हैं। आज गुरु जी मेरे यहाँ, कल उसके यहाँ पर, परसों ये खाएंगे, पर ये खाएंगे। और गुरुदेव भी ऐसे, अरे हाँ मुझे तो कड़ी खाए बहुत दिन हो गए। मैं सोच रहा था, गुरु जी भी आनंद लेते थे, गुरु जी भी बहुत, उनको हंसी आ जाती थी, और हम सब जैसे कि बालक बन गए हो, ऐसा हो जाता था। तो प्रीति, प्रेम, तो गुरुदेव अपने लेक्चर में कहते हैं गुरु किससे प्रसन्न होता है, कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? प्रेम, प्रेम होना चाहिए हृदय में। इसीलिए शबरी की भक्ति लुभा गई, केवट, निषाद, भगवान श्री राम को निषाद की भक्ति लुभा गई। और जब पैर धोने लगे तो भगवान श्री राम रोक रहे हैं, और निषाद कहते हैं कि भैया मेरी भी नाप कांच की है, आपने तो पत्थर को तार दिया, महिला स्त्री बना दिया, और मेरी तो लकड़ी की नाव है, आपके चरणों ने इसको छू लिया तो ये लकड़ी की नाव भी स्त्री बन जाएगी, तब मैं दो दो स्त्रियों का पालन कैसे करूंगा? तो प्रेम है, प्रेम से इनको फटाफट हुआ है। हम हूँ केवट तुम हूँ केवट, एक हमारी जात, ऐसे ही एक दिन आऊंगो ठाकुर, मैं भी तुम्हारे घाट, बाह पकड़ मुकुन्नाब चढ़इयो ठाकुर, बाह पकड़ मुकुन्नाब चढ़ाए दीजो, भव सागर से पार, कैसे उतारूं गंगा पार। आप भी तो केवट है कृष्ण कन्हैया, और मैं भी केवट हूं, मैं नाव इधर से उधर करता हूं, और आप इस कारण, जो कारण समुद्र है, यहाँ पे ढकेल देते हो, और आप ही हमें यहाँ से वहां ले जाते हो। आज मैं आपको नाव के उस पार ले जा रहा हूं, एक दिन ऐसे ही मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे यहाँ से वहां ले जाना। बाह पकड़ मुकुन नाव चढ़ाई दीजो, भव सागर से पार। तो गंगा जी जाएंगे, मायापुर जाएंगे, ले चल पल्ली पार कन्हैया, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। ऐसी जगह पर जहाँ पे राधा ठकुरानी है, मंजरियों की, सखियों की, युद्धेश्वरियों की भाग दौड़ मची है, और वही लोग हमारी तरफ कभी कभी थोड़ा थोड़ा देख देख के, झुक झुक करके, हमारी लालसा देखी तो हमें भी कुछ सेवा प्रदान कर जा रही है। हजारों प्रकार की सेवाएं हैं, उनमें से कुछ कुछ सेवा हमें प्रदान कर जा रही है। तो ऐसे ही जब भाव ही नहीं होंगे तो आएगा कहां से? और पॉसिबल है, तभी तो ये ग्रंथ लिखे गए। पॉसिबल नहीं होता तो ये लिखते भी नहीं, छोड़ देते कि हमारा विषय नहीं है। तो यह भक्ति बताया, इसका भक्ति का स्वभाव कैसा स्वभाव है? जैसे कि बर्फ का स्वभाव है, एकदम कठोर होती है और ठंडी होती है। आग का स्वभाव है, जैसे जलती है, स्वरूप है उसका। इसी प्रकार से भक्ति का स्वरूप कैसा है कि उसके हृदय में हमेशा प्रेम रहेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, तन मन वचन तीनों से भगवान के ही प्राप्ति के लिए बातें करता रहेगा। चेष्टा और भाव ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर कृष्ण कृपा, कभी कृष्ण कृपा कर दें, जीरो बहुत कम, मतलब
0.1% कृष्ण की कृपा होती है, बाकी 99.99% वैष्णव कृपा होती है। तो इस प्रकार जब ये कृपा हो जाती है तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति अर्थात हमारे तन मन वचन तीनों से भगवान की सेवा और हृदय प्रसन्नता से भर जाना। तो स्वरूप शक्ति की विशेष वृत्ति के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। ये किससे होता है? भक्तों की कृपा से। वर्तमान दशा में जीव का तन और मन वचन सब कुछ जड़ है। जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा उन्हें चलाता है, जड़ संबंधी ज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहारी उदित होते हैं। जब जीव अपनी विवेक शक्ति द्वारा उनको चलाता है तन मन वचन से, ये सब जो जड़ भावापन है वर्तमान दशा में, अभी भक्ति नहीं उदित हुई है, तो जड़ संबंधी ज्ञान, जड़ संसार का जो भी ज्ञान है, प्राकृत ज्ञान, चाहे वो कोई सा भी हो, नेतागिरी हो और ये अभिनयगिरी हो, अभिनेतागिरी हो, या क्रिकेट गिरी हो, फुटबॉल गिरी हो, आईपीएल मैच हो, ये सब कुछ जड़ जगत में आनंद कृष्ण भक्ति के प्रतीक हुए। ये सब जड़ आनंद है और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहारी उदित होते हैं जड़ जगत में। शुष्क ज्ञान और शुष्क वैराग्य, उनसे भक्ति प्रति का उदय नहीं होता। और मानो किसी को संसार से वैराग्य हो जाए, हो भी सकता है, हो सकता है ना। किसी ने आईपीएल में बहुत सारा पैसा लगा दिया, अब आईपीएल से उसको नफरत होगी क्योंकि उसने सब कुछ लॉस्ट कर दिया, तो उस वैरागी को क्या कृष्ण भक्त कहेंगे क्या? इसी ऐसी समझना है। तो जड़ संबंधी ज्ञान और जड़ संबंधी वैराग्य से भक्ति उदित नहीं होती। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब उनमें कुछ कुछ क्रियावती होती है, उस समय शुद्ध भक्ति वृत्ति प्रकाशित होती है। अर्थात श्री कृष्ण के लिए श्रवण होता है, श्री कृष्ण का ही कीर्तन होता है, श्री कृष्ण के लिए ही भजन होता है। तब ये शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकाशित होती है। श्री कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है। भगवत्ता यदि देखनी है तो श्री कृष्ण में ही देखो। अतएव कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। तो भक्ति की चेष्टा क्या है? कृष्ण के ही विषय में सोचना, कृष्ण के विषय में दर्शन करना। अक्षणवताम फलमिदाह, चीरहरण के बाद गोपियां कह रही हैं इन आंखों का यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो। तो सारी इंद्रियों का तर्पण कहाँ से हो? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के सुनने से, धाम में जाने से। तो ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं। जो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है या परमात्मा को, तो वो सब कर्म के अंग है, भक्ति के नहीं। चेष्टा दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल चेष्टा से ही भक्ति सिद्ध होती है। तो अनुकूलन का अर्थ अगली दफे बताएंगे, यानी कि 21 को। तब नए जोश और उत्साह के साथ जैव धर्म के आगे आगे चैप्टर बहुत ही सुंदर रस वाले होते चले जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। मैं कथा को विराम देती हूँ। वांक्षा क्लप्तरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मेरा किस दिन ऐसा दिन आएगा जो भक्ति प्रेम उत्पन्न होगा। शायद तुम्हारी बातों से दिन पे दिन यही होता है। तुम पहले दिन भी वही प्रश्न पूछ रही थी और आज भी तुम वही पूछ रही हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जो मुख से आवाज निकलती है उसमें भक्ति की सुगंध है। दीदी, संसार की बात ज्यादा करूं दीदी, मैं पूरा दिन एक नोट्स बनाऊं और नोट्स में मैंने अपने को नाप के देखा कि हम ना अधिकतर अगर किसी से वार्तालाप करें तो हम इधर उधर की बात ज्यादा करें दीदी, और इसे छोड़ने का प्रयास मैं बहुत कर रही दीदी। हाँ, तो बस तुम ये जिसने ये समझ लिया ना, उसका एक दिन हो ही जाएगा। समझने भर की देर है, फिर उसको संसार बहुत ही संसार के जैसा ऐसा लगता है कहाँ फंसे हैं मूर्खों के बीच में। हम कितना फिर ऐसा एकदम ना, हम अभी कच्चे है ना, उड़ के फिर 1-2 घंटे हम वो एक वैराग्य नहीं होता,
आता है 5 वैराग्यों में से उस टाइप का है कि थोड़ी बहुत मरकट वैराग्य थोड़ी देर तो हम इस चीज का बड़ा चिंतन करें, और लेकिन जैसे ही हम संसार में फंसे फिर हम भूल जा, नहीं फिर हम किसी से लगता। हाँ, और उसके बाद दीदी बहुत गलानी होती है आत्माओं में भी। हाँ, ये हमने ही इतना 20-30 मिनट इससे बात करके अपना दिमाग खराब कर लिया। सही है, ये गिलानी होना ही तुम्हें भक्ति के लिए आगे बढ़ाएगा। बस तुम्हारा मन कह रहा है ना ये गलत हो रहा है, तो बस एक दिन ठीक हो जाएगा सब। वही एक रास्ता है। दीदी अभी आप कह रहे थे ना कि चिन्मयता की अनुभूति हमें नवद्वीप में 4 जगह में होती है, श्रीवास आंगन, शची माता की रसोई, और 2 जगह क्या बताई थी आपने? श्रीवास आंगन में बताया, शची माता के रंधन में, राघव पंडित, हाँ राघव पंडित के जाता है, और चौथा क्या है? युक्त में, हाँ श्रीमन नित्यानंद प्रभु के नर्तन में। हाँ राइट श्रीमन नित्यानंद प्रभु के नर्तन में, बिल्कुल परफेक्ट। और राघव पंडित का दीदी इसमें क्या है? राघव पंडित के यहाँ से रोज जगन्नाथ जी में भोजन जाता है। हाँ अच्छा, उसमें ठीक है। कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी एक बात बोलना चाह रही हूँ, बहुत समय से हृदय में आती थी लेकिन बोला नहीं। सबसे पहले एक कोई ग्रंथ नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी द्वारा कोई ग्रंथ, शायद श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना में आपका नाम पढ़ा था मैंने। हाँ उसमें लिखा है उन्होंने, प्रिय बेटी मधु। हाँ तो जब पढ़ा था मैंने तो मुझे लगा था कि शायद एक आध साल पहले की बात है कि कौन है जिनके लिए इतना प्रेम से उन्होंने लिखा है और बहुत आशीर्वाद उन्होंने उसमें दिया है कि प्रचुर कृपा हो, प्रचुर भक्ति हो, सब आशीर्वाद उन्होंने दिया है। तो हृदय में होता था कौन होंगी। तब तक ये जो गुरुदेव की स्मृतियां, मधुर स्मृतियां आती हैं, ये नहीं आती थी उस समय, ये शुरू नहीं हुई थी उस समय पढ़ा था। फिर उसके बाद में सोचती थी कौन होंगी, कहाँ होंगी, ऐसे लगता था कि पता नहीं, मैंने तो कभी भक्तों के मुख से सुना नहीं अभी तक। तो फिर बाद में जब मधुर स्मृतियां प्रोग्राम में श्री नरसिंह चतुर्दशी के समय शायद आपने सबसे पहले बोला था, जो आपने तिथि पालन के विषय में जब बोला था, तब मैंने पहली बार आपके दर्शन किए और मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने कहा अच्छा है मधु दीदी ये है। और उसके बाद में फिर आपने जब मधुर स्मृतियों में बोला और फिर पूज्यपाद अजय कृष्ण प्रभु जी ने आपसे प्रश्न किया कि आपका नंबर मांग रहे हैं भक्त लोग तो उन्हें दें, तो आपने कहा कि हाँ सब मेरे भाई बहन ही हैं, आप दे दो। तो तब मुझे आपकी क्लास के बारे में पता चला और फिर मैंने भी आपको प्रार्थना करी तो आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवाया। और बीच बीच में आप जब कहते हो कि पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारी तो बड़ी स्थिति खराब है, लेकिन बस आपको प्रार्थना यही है आपके चरणों में प्रणाम करते हुए। पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हाँ दीदी मैं शशि बोल रही हूँ। अच्छा शशि जी, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो दीदी आप मुझे शशि बुलाना, आपसे प्रार्थना है। हाँ आप मुझ पे पूरा शासन करें, जब भी आप जो भी बोलना चाहें जी मत लगाइए। और हमेशा ना जब आप बोलते हैं ना तो मुझे बड़ा हृदय में ऐसे होता है कि आप कितना कष्ट ले रहे हैं। रोज हम लोग तो बीच में कभी भी मन मर्जी से क्लास अटेंड किया नहीं किया, लेकिन आप रोज इतना परिश्रम करके कितने प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना अभी है नहीं तो यदि गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। गुरुदेव की जो कुछ है सब गुरुदेव का है। तो मैं हम लोग जो सब सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे आपकी ऑडियोज, क्योंकि भक्त जो बोल देते हैं ना वो तो जरूर सत्य होता है। और आप पे तो विशेष कृपा है, सब दिखाई देता है। तो आप हम सब के लिए प्रार्थना करें कि जरूर हमारे को भक्ति उपलब्ध हो, हम वैष्णव सेवा कर सकें और भक्तों का कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। महाराज जी का बहुत बहुत विशेष स्नेह था। वो एक ऐसा होता है ना कि एक दीपक की लौ जलती रहती है और बुझ ना जाए, ऐसे हृदय में मेरे भी बहुत लौ जलती रहती थी। जो हमने दुनिया से, मैं कहती ना कि भजन
तो प्रकाश नहीं किया ज्यादा, पर गुरुदेव ने मेरे ख्याल से मेरी 17 किताबें हैं। गीत गोविंद से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, तो गुरुदेव प्राय सभी किताबों में या तो परम विदुषी बेटी लिखते हैं या मेरी प्यारी बेटी, तो वेदांत इत्यादि में। लेकिन जो कुछ भी है ये अलग बात है, लेकिन मैं गुरुदेव से अभिन्न हूँ और गुरुजी की कृपा से ही मैं लिख पाई हूँ। और उन्होंने कितनी कृपा करी, तो नहीं तो संसारी जीव और हम जैसे जड़ प्राकृत संसार में रहने वालों की सामर्थ्य नहीं थी। इतना ही मुझे पता है। गुरुदेव के लिखे हुए इनलैंड लेटर्स है मेरे पास 80, जिसमें से 3 तो शायद पब्लिश हो चुके हैं, 3 मैंने अमर कृष्ण प्रभु को और भेज दिए हैं। और इच्छा सबकी यही है कि उनको अलग से प्रकाशित करवाया जाए, परंतु मेरी इच्छा यही रहती है कि जो मेरे और उनके बीच में वो ऐसी बस बना रहे, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है, ऐसा है। नहीं, आप बहुत कृपा करके आप जो उनके साथ के अपने अनुभव शेयर करती है ना दीदी, उनसे बहुत उत्साह मिलता है। और अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते फिर भी, लेकिन उसकी जब भी स्मरण होती है, जब भी उसको याद आती है उन बातों की, आपके द्वारा कही गई बातें ना, तो जरूर वो कहीं ना कहीं वो कृपा ही आ रही है। मैं मालूम है 10% भी नहीं बोल पाती, मेरा हृदय भर आता है, मुझसे कहीं नहीं जाती है। हाँ जी, अद्भुत थे दोनों ही, गुरुदेव भी और बांग गोसाई महाराज भी, दोनों ही परम दयालु, परम कृपालु। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे भाव है आप लोगों के। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, आप ना अपनी करुणा बना के रखना हम पे। जब से आपकी क्लास अटेंड करी, जब से हम ना निर्जीव थे, निर्जीव बिल्कुल, भक्ति का पता है, ये भी नहीं पता था कि क्या है। उसके बाद हम थोड़े थोड़े जीवित हुए। अरे हम लोग मिले हैं ना सब, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव हम सब पे कृपा कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे मिलन नहीं होता है। क्लास होती है, परंतु हमारी क्लास एकदम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो रही है। तो आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं, तभी ये क्लास ऐसे चल रही है, नहीं तो कितनी शुरू होती, कितनी खत्म, क्या क्या हो जाता है, इतना लंबा थोड़ी चलता है। सभी शुद्ध भक्त है, इसके लिए ये चल रहा है। और ऊपर से वैष्णव कृपा है, महत कृपा है, गुरु कृपा, भगवान की कृपा है कि हम सब लोगों के प्रयास सफल हों, शुद्ध भक्त बने। दीदी आपकी कृपा ही हमें आभूषण बना सके, जैसे लोहे की हथौड़ी सोने को पीट पीट के है। हम सोना तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसे पीट पीट के आप थोड़ा हमें कर देना है, ऐसा जब तक हमारा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ जी दीदी। दीदी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरा क्या होएगा? कौन है ये? एक गुरविंदर है दीदी। दीदी मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। विशाखा। नाम दीदी। हाँ विशाखा। इतने दिन से ये सुन रही है, चुप पर बात ही नहीं करती, बोलती नहीं ना। नहीं, कभी कभी वो वॉइस मेल भेजती है, कभी कभी व्हाट्सएप पे आते हैं, कभी कभी। अच्छा है गुरविंदर जी, कुछ कर दो। तुम तो आप लेक्चर देते रहो, मैं सुनती रहूंगी बस। हाँ अपने आप कृष्ण देख लेंगे जो उनको मेरा करना होगा ना। बिल्कुल और बिल्कुल। आपके कृपा से कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही है कि हम इतना महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर को हमारी चिंता होगी। क्या वो हमारे हृदय को नहीं देख रहे क्या? जी हाँ जी दीदी। हाँ वही। आपसे मैं जब भी मतलब कि मैसेज करती हूँ या वॉइस मैसेज करती हूँ, जब मेरे को बहुत आभार मन में आता है कि आप इतने ऊंचे पद पर भगवताचार्य होकर भी हम लोगों की इतने, हम तृण मात्र छोटे से तृण से भी नीचे हैं, और आप हमारी बात इतने आराम से सुनते हो, इतने दैन्य भाव से हमें हम लोग एक ही देते हो। वृंदावन में बैठे हैं, सब गोपी स्वरूप है, तो आप सबका सम्मान करना मेरा धर्म है। तो मुझे अपने ऊपर ही ग्लानि होती है कि मैं इतनी छोटी होके आपसे कैसे बात करूं। मुझे कई बार विशाखा दीदी ने प्रवोक किया कि बात करो, मैंने कहा मेरा लेवल ही इतना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानती दीदी। नहीं अभी देखो, तुम यदि तुम्हारे अंदर पोटेंसी नहीं होती ना, तो तुम ये वाली क्लास ज्वाइन ही ना करती। ये क्लास ज्वाइन जो लोग कर रहे हैं, तो समझो भक्ति विनोद ठाकुर के कृपा पात्र सब, इसलिए मैं सबका सम्मान करूंगी डेफिनेटली।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। हाँ दीदी, भगवान की कृपा तो है ही हम पे, क्योंकि आप से जुड़े तो कहीं ना कहीं भगवान की और मेरे देव की कृपा तो है ही। एक बार ये जब मैंने आपको कॉल किया था क्लास के लिए, तो आपने पूछा था कि आपके गुरु कौन है। तो जब मैंने बोला कि श्रीधर महाराज जी, तो आपने बोला कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ आपकी, कि मैं आपकी बुआ हूँ इस उससे, क्योंकि वो मेरे गुरु भाई हैं। तो उस समय इतना अच्छा लगा कि देखो कैसे मतलब आध्यात्मिक रिश्ते कैसे जुड़ गए कि आपने एकदम बोला कि बुआ। तो ऐसा लगता है कि हाँ हम मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के मुझे कि कैसे मतलब आपने इतनी मेहनत से बोला कि हम कैसों को भी आपने ऐसे जोड़ दिया अपने साथ। हाँ हम लोग तो बचपन से एक साथ बड़े हो गए, तो अभी मैं पहले आई हूँ, श्रीधर महाराज तो मुझसे बाद में आए होंगे। मैं तो 15-16 साल की थी तभी से। हाँ उनका नाम रसानंद प्रभु था, रस भरी कथाएं कहते थे ना, इसके लिए। बहुत रस बरसता है उनकी कथाओं में। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी अभी सब ये सब बोल रहे हैं ना, तो मैं तो खुद ये महसूस करती हूँ कि हाँ, मैं अपनी छोटी बहन के जरिए जुड़ी और मैंने आपकी क्लासेस काफी लेट शुरू करी, लास्ट ईयर सितंबर से, जब 50 के करीब लेसन अध्याय चल रहे थे। तो अब आपने जैसे बोला कि आप गुरु देव से अभिन्न हो, तो दीदी मैं तो ये मानती हूँ, मतलब जैसे मुझे पता चला कि आप ब्रजवासी हो, तो सबसे पहले तो सम्माननीय आप इसीलिए हो गए हमारे लिए कि आप ब्रजवासी हो। दूसरी बात, आप गुरुजी जैसे पारसमणि के संपर्क में हो। पारसमणि के संपर्क में जो आएगा वो अपने आप ही स्वर्ण बन जाएगा दीदी। गुरुदेव से हमारा भेद संबंध है ना, इसलिए अभिन्न है। और आप जो बोलते हो ना, उससे वो महसूस होता है, एक मन के अंदर एक हृदय के अंदर एक गीलापन सा आता है, तरलता आती है आपकी बातें सुन के ना, सूखापन नहीं लगता। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती, कभी लंबा गैप हो जाए, जैसे कार्तिक मास में हुआ था और अभी नवदीप यात्रा परिक्रमा के दौरान भी होगा, तो मन में एक रूखापन और थोड़ा क्रोध सा रहता है, सूखापन सा आ जाता है। और मेरे हृदय में हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि मुझे भी कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है। गौड़िया गीति गुच्छ के जो भजन है ना, उनको भी पढ़ना, उनका नीचे अनुवाद है, वो जरूर पढ़ना है। जी उससे बहुत बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। हाँ, उन वैष्णव ठाकुरों की जो प्रार्थनाएं है ना दीदी, ये समझ नहीं आता कि वो इतने उच्च स्तर पर होकर भी इतनी निम्न प्रार्थनाएं करते हैं कि मैं काम का कीड़ा हूँ, मैं विष्ठा में पड़ा हूँ। अगर वो लोग ऐसे कहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहने लायक भी नहीं दीदी, हम उस स्थिति में भी नहीं है। हमें उनको ही फॉलो करना है कि इससे क्या होगा, जो महाप्रभु जी ने कहा है ना, त्रिनादपि सुनिचेन, जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक हमारे पास ऊपर जाने की पोटेंसी भी नहीं आएगी। दीदी ये भावना भी अभी जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, वो भी बहुत बचा के आएगी शायद हमको। अब उन सब चीजों से हम हटेंगे, दूर होंगे। जो आजकल के जिस तरह की समाज है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, अंदर बाहर से मतलब इतना दोगलापन है सब में, और हम भी कहीं ना कहीं उसके एक हिस्से हैं ही। तो उन सब से बचना तो बहुत मुश्किल तो है, पर यह कि आप प्रयास करके धीरे धीरे मालूम नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में शायद हो जाए। आप जैसे वैष्णवों की कृपा रहे। मैं तो आपके चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना कर रही हूँ दीदी, कि पहले मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अब बोल रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि कुछ महीनों का जो मेरा अंतराल रहेगा, मैं तो उसमें आपकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी, लेकिन आप इतनी मुझ पर कृपा करो, आशीर्वाद करो कि मैं सिर्फ ये चाहती कि मैं जहाँ भी जाऊँ, इस देश में, दूसरे देश में, कहीं भी मुझे वैष्णवों का साथ ना छूटे, हरी कथा ना छूटे। आप जैसे भक्तों की कृपा मुझे मिलती रहे, इतनी आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। हाँ, देखो जो जैसा चाहता है भगवान उसको वैसा देते ही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ये त्रिनादपि सुनिचेन है ना, ये बहुत ही स्मार्ट बात है, बहुत स्मार्ट, क्योंकि इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे जीवन में फालतू के लोग हैं उनसे अपने आप को बचा लेते हैं, एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। ये त्रिनादपि सुनिचेन के कारण ही कि भैया तू अपनी कहता रहे, तू बहुत ही बड़ा है, हाँ भैया अपनी बात के, हम अपने को कीर्तन ये सदा हरि, तो ये जीवन में बहुत जरूरी है। सबको डिप्राइव करो और अपने आप को निकाल लो। हरे कृष्णा दीदी, उस पर नहीं हमारा जाता ध्यान, हमारा तो उस पर नहीं जाता, इस पर जाता है, हमारा जीवन सदा पापे रत।
नानी के पुष्टेरलेस। हम तो उसी पे ज्यादा ध्यान है हमारा, तो दूसरे को दुख देना। अभी कहाँ हम सुनिश्चित, तो मुझे लगता नहीं हमारे अहंकार खत्म हो जाएंगे, हमारी इंद्रिया बिल्कुल जकड़ी पड़ी है अहंकार में। तो अगर कोई हमसे एक बार ना बोले ना दीदी, हम उससे 100 बार नहीं बोलते। पता नहीं ऐसा स्वभाव क्यों है हमारा। अच्छी बात है, तुम इतनी एकदम खुल करके अपनी हृदय की बातें कहती हो, लेकिन इसमें ये भी मिलता है कि धीरे धीरे तुम बातों को गलत समझ रही हो तो निकल जाएंगे जीवन से। क्या फर्क पड़ता है, किसको साथ ये अभिमान लेकर के थोड़ी हमें जाना है, रहना ही नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। मैं अब सबकी सुन ली मैंने, सब दीदियों की। दीदी हमारे पे तो कुछ पढ़ा भी नहीं जाता, बस माला करते हैं या बस आपकी कथा सुन लेते हैं। हमारा क्या होगा, हम तो सब दीदियों की सुनिए, सब पे है कुछ ना कुछ, और हम तो बिल्कुल बेकार हैं। माला तो कर रही हो, जो बेकार है वो माला कैसे करेगा। अपनी माला करते रहना, और पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु का याद करना, और श्री हाँ, और वहां पर बैठ के नित्यानंद ठाकुर का भी स्मरण करना। एक चक्रा में उनका आविर्भाव हुआ उनका, और नंदनंदन आंगन में नंदन आचार्य के यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ। सुंदर सुंदर लीलाओं पे स्मरण करना। गुरुदेव की तो कथाएं आती ही रहेंगी, और अभी तो इस पर फेसबुक पे ये कथाएं आती ही हैं सब। वहाँ पे जो डायरेक्ट कथा होंगी, आप लोग नहीं जा पाएंगे तो वहां से कथा सुनना, लेकिन अपने जो दीदी मैं भी जा रही दीदी मैं भी। ठीक है, फिर तो अपन मिलेंगे वहां पर। हाँ हाँ, 5-6-7 बहन है, कुछ रिश्तेदार हैं, वो लेकर जानी है 5-6 दिन। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो दीदी? यहाँ से गाजियाबाद से। आपको मैं वहाँ मिली ना, राधा कुंड में मिली जो है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, पर गाजियाबाद से आ रहे हो ना। हाँ दीदी, मोहन नगर से गाजियाबाद। सालू और मैं एक जगह ही है दीदी, यही। हाँ, राइट। अच्छा दीदी, थोड़ी कृपा करियो हमारे पे भी। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, ठीक है, तो फिर 21 को मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा।